ओके। सतीश, योगेश, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? कमेंट करके या थम्स अप करके बार मुझे बता दो, देन स्टार्ट करते हैं। योगेश, सतीश, ओके, थैंक यू। इस सेशन में मैं कोई किसी डाइट, सप्लीमेंट, वर्कआउट या किसी भी हेल्थ रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली फेस किया पिछले 1-2 दिन में। मे बी कल सुबह या फिर परसों इवनिंग में मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैंने अपने कुछ ऑनलाइन क्लाइंट्स को अपनी टीम से हटा दिया है, ऑनलाइन कोचिंग से, ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग से हटा दिया है मैंने, क्योंकि वो लोग अपने गोल्स को लेकर सीरियस नहीं थे। रोहित, क्या हाल है भाई? ठीक है, वो अपने गोल्स को लेकर सीरियस नहीं थे। टाइम पर ना उनके कभी अपडेट्स आते थे और ना डाइट फॉलो, ना वर्कआउट। तो लेकिन मुझे पे कर रहे थे, ठीक है, मुझे पे कर रहे थे। जो मेरे चार्जेस हैं ऑनलाइन कोचिंग के, वो मुझे पे कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे थे, खाली पैसा दे रहे थे, बाकी सब कुछ खत्म वहाँ पर। और कुछ महीनों से मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि उनको रिजल्ट्स मिले होंगे जो वो सोचकर मेरे पास उन्होंने जब साइन अप किया था कि अगर उनको वेट लूज़ करना है या वेट गेन करना है या कोई हेल्थ इशू है जिसको फिक्स करना है या कॉन्टेस्ट प्रेप है, कंपटीशन खेलना है, उसके रिगार्डिंग प्रेप करनी है, तो मेरे पास ये तीनों केसेस वाले थे, वेट गेन, वेट लूज और कॉन्टेस्ट प्रेप। ओके, तो क्या किसी को लगता है कि उनको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे? पिछले कुछ महीनों में उनको रिजल्ट्स मिले होंगे? जी नहीं, उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे डेफिनेटली, क्योंकि ना वो मुझे कोई अपडेट्स दे रहे थे जिसके बेसिस पर मैं कुछ चेंज कर सकूं डाइट में, वर्कआउट में, सप्लीमेंटेशन में या किसी भी चीज़ में वहाँ पर। तो लेकिन मुझे पैसा मिल रहा था, ठीक है, तो मेरा तो घर चल रहा है ना, मुझे तो पैसा मिल रहा है, मेरा तो लाइफस्टाइल में मेंटेन कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है। तो उसके बावजूद मैंने उनको हटाया क्यों? ये सवाल था कुछ लोगों का, जिन्होंने मेरी उस स्टोरी को देखकर, उस पोस्ट को देखकर मुझे किया कि सांझ भाई आप बहुत रूड हो। इफ़ आई हैव टू यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड दे आर पुटिंग ऑन मी, आप बहुत रूड हो। यस सतीश भाई, बिजनेस एथिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ। सो जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते या फिर नहीं करते, क्यों नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करते, आई डोंट नो, बट मुझे पर्सनली लगता है कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने लोग मुझे बोल रहे कि आप बहुत रूड हो, आप सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डाल रहे हो कि मैंने 4 लोगों को हटा दिया, मैंने एक्सपेल कर दिया उनको टीम से, और अब आप नए लोगों को ऐड करने के लिए बोल रहे हो। वो उसमें भी आप मेंशन कर रहे हो कि इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ। तो अगर डेडिकेटेड हैं हम, तो आपके पास क्यों आएंगे? अगर हम पहले से ही कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो हम आपके पास क्यों आए? ठीक है, और आपका तरीका गलत है, आप इसकी वजह से आपका बिजनेस में लॉस होगा, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो टूटेंगे वहाँ पर, और डेफिनेटली सारी चीज़ें। हालांकि कुछ ने आप वर्ड भी यूज़ नहीं किया था, तू भी यूज़ किया था, तुम भी यूज़ किया था, सो लेट इट बी फॉर्मल, मैं आप वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अपने आप के लिए। तो वो एक अलग गेम है। तो ऐसे लोगों को मेरा ये जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई मेरे ना अपने कुछ एथिक्स हैं मेरे काम को लेकर। मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं हूँ, पैसा कमाने के लिए हूँ ओबियसली, मुझे भी अपना घर चलाना है, मुझे भी अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, मुझे भी अपनी सारी चीज़ें करनी है वहाँ पर, मुझे अपने बिल्स पे करने हैं ओबियसली। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए हूँ, सिर्फ
वर्ड को उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। मेरे लिए ये एक काम से ज़्यादा एक कहते हैं ना सेंस ऑफ आराम, मेंटल पीस, मेरे लिए एक ये पार्ट ऑफ माई लाइफ इस तरीके से है कि ये काम करके वो जब लोगों को ना रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको जो वो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम फिक्स होती है मेरी वजह से, जो मेंटल पीस मिलता है ना उसमें बड़ा मजा आता है। रात को नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट है जो मुझे हर महीने पे कर रहा है या हर 3 महीने में पे कर रहा है एक अच्छा खासा अमाउंट, मैं एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करता हूँ। आई एम नॉट अ चीप कोच जो 1-2 हज़ार पे लेकर आपको डाइट प्लान भेज रहा है या फिर ऐसी चीज़ें कर रहा है। आप अपनी जेब से एक अच्छा खासा पैसा निकाल रहे हो मुझसे कोचिंग लेने के लिए। तो और जब मैं उनको मैसेज करता हूँ कि भाई आपका जो अपडेट्स 28 वीक का पेंडिंग है, आप मुझे बताइए प्रोग्रेस क्या चल रही है, नहीं चल रही है, देन उसके बावजूद अगर वो लोग जवाब नहीं देते हैं या फिर टाल मटोल कर देते हैं, सर आज नहीं कल दे दूंगा, कल नहीं आज दे दूंगा, ठीक है, तो लेकिन मुझे तो पैसा मिल रहा है, तो मुझे कह सकते हो कि मुझे रात को नींद अच्छी नहीं आती वहां पर फिर कि उस पर्टिकुलर इंसान ने मुझे इतना पैसा दिया, देन उसके बाद मैं उसको वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूं जिसके लिए उसने मुझे पैसा दिया है, ठीक है, तो मुझे वहां पर नींद अच्छी नहीं आती। ये मेरी एक पर्सनल सोच है, मैं किसी पर थोपना नहीं चाहता। भाई ठीक है, आपको सिर्फ पैसा कमाना है, आप पैसा कमाइए, किसी भी इंडस्ट्री में आप लोग हो सकते हो, आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन जो मेरा तरीका है, मैं अपने तरीके के अकॉर्डिंग काम करूंगा, तो आप लोग भी कोई नहीं होते हो मुझे वहां पर क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। आप लोगों का जो तरीका, आपका जो सोच है, अपना जो दिमाग है, उसके हिसाब से आप करो अपना काम। जो मेरा काम है मैं कर रहा हूं। मैं लोगों से अगर पैसा लेता हूं मेरी कोचिंग के लिए या फिर मेरी एकेडमी है उसके लिए, जो कोर्स करते हैं मेरी एकेडमी में आके, उसके बाद कोर्स खत्म होने के बाद भी अगर मुझे कॉल करना चाहते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, तो मैं अवेलेबल होता हूँ। मेरी जिम है, ठीक है, मैं जिम भी रन करता हूँ, तो वहाँ पर जो लोग आते हैं उनको सर्विस मिल रही है नहीं मिल रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप लोग खाली पैसा दे रहे हो और आप उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हो, और उस चीज़ को मैं अपनी लिस्ट में नहीं रखता। ये मेरा अपना तरीका है, आप अपना तरीका अपने पास रख सकते हैं, आप लोगों से पैसा ले सकते हैं, आप लोगों को पैसा दे सकते हैं। आपके पास हो सकता है बहुत पैसा हो खर्च करने के लिए, आपके पास बहुत कम पैसा हो इसलिए आप लोगों से एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, सब कुछ हो सकता है, आपकी मर्जी है। और लेकिन मेरे पास है या नहीं है, दैट्स एक अलग चीज़ है, एक अलग गेम है। लेकिन मुझे मेरे काम के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पैसा चाहिए, अगर मैं काम नहीं कर रहा तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर आप मेरी टीम में हो, आप मुझसे कोचिंग लेते हो किसी भी पर्टिकुलर आपके गोल के लिए, वेट लूज, वेट गेन, कोई हेल्थ पैरामीटर है या फिर कोई हार्मोनल इशू है या फिर आपको कंपटीशन खेलना है, और आप मुझे पैसा देकर भूल जाते हो और फिर आप अगले बार फिर दोबारा आते हो अगले महीने 3 महीने बाद कि लो सर आपकी फीस, अब की बार मैं सीरियस हो जाऊंगा, पिछली बार मैं सीरियस नहीं हुआ था, ठीक है, मैंने आपको एक मौका और दिया, उसके बाद कहानी फिर दोबारा रिपीट होती है, तो भाई मैं आपका वो पैसा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सिंपल एज दैट। मुझे आपके उस पैसे की नीड नहीं है। वो पैसा आप ऐसा कर लेते हैं फिर कि मैं एक चैरिटी अकाउंट खोल लेता हूं, ठीक है, एक चैरिटी अकाउंट खोल लेते हैं और बोल देते हैं भाई कि देखो ये अकाउंट है, मैं अपने प्रोफाइल पर उसको मेंशन कर दूंगा, ये चैरिटी अकाउंट है, आपका पैसा एक अच्छी जगह पर यूज होगा और उस चैरिटी अकाउंट में आप अपना पैसा डाल सकते हैं। आप महीने के कुछ हजार डालो या कुछ लाख डालो या कुछ करोड़ डालो, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपको पैसा इस तरीके से डालना है तो ऑब्वियसली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ भाई खोलो चैरिटी अकाउंट, हमारे पास पैसा बहुत है, संभल नहीं रहा, और अच्छा है कि वो किसी सही जगह पर काम आ जाए, तो एक चैरिटी अकाउंट खोल लेंगे और सभी को उसके साथ शेयर कर देंगे उसका IFSC कोड एंड ऑल, तो आप पैसा वहां पर डाल सकते हो। लेकिन मैं आपका पैसा वहां पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा।
ये मेरे जो करंट जो क्लाइंट्स हैं, ये मैसेज उनके लिए भी है। अगर आप सीरियस नहीं हो और आपको 1 वार्निंग 2 वार्निंग मिल चुकी है उसके बावजूद भी, तो आपको जल्दी ही टीम से निकाल दिया जाएगा। टू बी वेरी क्लियर विद वर्ड्स, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं जो मैं करूंगा। और मे बी आप सोच रहे हो कि इन फ्यूचर मेरे साथ एनरोल करने के लिए, कि मुझे किसी पर्टिकुलर बॉडी गोल के लिए, बॉडी कंपोजिशन गोल के लिए या फिर हेल्थ गोल के लिए मेरे साथ साइन अप करना है, एनरोल करना है ऑनलाइन कोचिंग के लिए। और आपको लगता है कि आप भी उसी कैटेगरी में आते हो, आपको लगता है कि सामने वाला बंदा चाहे कितने भी एफर्ट लगा ले, ठीक है, वो आपको कॉल कर ले, मैसेजेस कर ले, आपको डांट ले, आपको प्यार से समझा ले, उसके बावजूद भी मैंने करना 3 दिन ही है, उसके बाद मैंने गायब हो जाना है। तो भाई मेरे पास मैसेज ना करे, मेरे जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है उसमें साइन अप ना करे, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, आई एम ऑल गुड। उन चीज़ों के लिए बहुत सारे ट्रेनर्स आपको अलग से मिल जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ के लिए ना तो किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है ना किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। आपको खाली पैसे ही तो देना है अकाउंट में, तो आप किसी और के अकाउंट में वो पैसा डाल सकते हैं मेरे अकाउंट को छोड़कर, जिससे कि मुझे ऐसी कोई पोस्ट दोबारा ना डालनी पड़े और मेरे पास दोबारा कोई ऐसे मैसेजेस नहीं आए कि भाई आप बहुत रूड हो, आप एक का जो अप्रोच है काम को लेकर वो गलत है, और आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो इस तरीके से। तो आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं, आप इसको डिसरिस्पेक्ट समझ सकते हैं या फिर आप मुझे रूड समझ सकते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा काम करने का तरीका यही है और मैं इसी तरीके से काम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी सोच यही बनी रहे और मैं इन फ्यूचर भी इसी तरीके से काम कर पाऊँ। तो इस नोट के साथ मैं इस लाइव सेशन को ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। और जो मेरा मैसेज है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ लोगों को समझा पाया होऊंगा, और जो मेरी मेंटालिटी है मेरे काम को लेकर, मेरी जो वर्क अप्रोच है, जो मेरे बिजनेस एथिक्स हैं, वर्क एथिक्स हैं मेरे, तो उनको लेकर वो चीज़ समझ में आई होगी। हेलो फिरोज़, हाउ आर यू, ठीक है। और वहाँ पर अगर हो सके तो कुछ लोग में भी इस चीज़ से सीखकर ये चीज़ें अपने अंदर भी लाएं, क्योंकि आज के टाइम पर जैसे मैंने लिखा है मेरे इसके टाइटल में, ये कूल नहीं है आज के टाइम पर एथिकल होना, ठीक है। बिजनेस एथिक, वर्क एथिक्स होना कोई कूल नहीं है। अगर कोई अपने एथिक्स को फॉलो कर रहा है तो वो इंसान रूड है और अगर कोई आपसे पैसे बना रहा है, आपका बेवकूफ़ बना रहा है, आपको दुनिया भर के सप्लीमेंट्स बेच रहा है और आपसे पैसे लिए जा रहा है बिना किसी काम के, तो वो काफ़ी कूल है, कूल। ओके, तो इसी नोट पर अपन ख़त्म करते हैं इस लाइव सेशन को। थैंक यू, गुड बाय।